और अब हम लोग पहुंच जाते हैं समामिलन पर। समामिलन मतलब इनकॉर्पोरेशन। तो होता क्या है, जो भी हम लोगों ने अभी तक की औपचारिकताएं फॉर्मेलिटीज की बात की है, उन सारी फॉर्मेलिटीज के साथ एक एप्लीकेशन जाता है कि अब हमें कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना है, समामिलन कराना है। अच्छा, तो ये जो कंपनी के लिए समामिलन के लिए आवेदन पत्र है, आवेदन पत्र के साथ क्या क्या चीजें जाएंगी इसके बाद हम लोग पहले ही कर चुके हैं, लेकिन उसको एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं संस्थागत प्रलेख। सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 मेंबर्स के साइन चाहिए होते हैं, और अगर पब्लिक कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र तो वो हो जाएगा कि पब्लिक सेक्टर वाली, जिसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 51% से ऊपर हो। तो सार्वजनिक क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, जिसमें जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो जाएगी उस तरह की कंपनी, तो वहां पर कम से कम 7 लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 2 अगर प्राइवेट है और 7 अगर पब्लिक है, तो इतने मेंबर्स की आवश्यकता होती है। अच्छा, ये आप जमा करेंगे, इन सबके साथ में आप आवेदन पत्र जमा करेंगे। तो इन सब में क्या गया, पहला तो आपका आ गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं संस्थागत प्रलेख। दूसरा आता है कंपनी के अंतर नियम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये भी आ जाएगा, और ये सारी वही चीजें व्यवस्थित हो, साइंड हो, प्रॉपर्ली स्टैंप पर किया गया हो, ये सारी चीजें। तो वो जो सारी बात हम लोग पहले कर चुके हैं, अभी जल्दी जल्दी से रिवाइज करते हैं इसको। तो दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तीसरा, जो भी हमारे यहाँ प्रोस्पेक्टिव डायरेक्टर्स हैं, जो प्रस्तावित निदेशक हैं, उनके द्वारा ये हस्ताक्षर करा करके लेना लिखित रूप में कि आप निदेशक बनने के लिए तैयार हैं, और साथ में जो आपको मिनिमम शेयर्स खरीदने हैं वो शेयर्स आप खरीदने के लिए रेडी हैं। तो क्या होता है, प्रस्तावित निदेशकों द्वारा निदेशक बनने और योग्यता शेयरों के क्रय के लिए लिखित सहमति होती है। ठीक है, तो योग्यता शेयरों का मतलब क्या होता है कि मिनिमम शेयर्स जितने आप खरीद लेंगे तभी आप डायरेक्टर की पोजीशन में आ पाएंगे। तो ये उनसे लिखवा करके साइन करवा लेना। ठीक है, लिखित प्रमाण हो जाता है। फिर क्या होता है, अगर आपने कोई प्रस्तावित प्रबंध निदेशक है, या कोई प्रबंधक है, या फिर कोई पूर्णकालिक निदेशक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल टाइम डायरेक्टर, उनसे अगर आपको क्या करना है, कोई समझौता आपने किया हुआ है, यदि किया हुआ है, जरूरी नहीं आप करें, ठीक, यदि आपने किया हुआ है कि कोई हमारा प्रबंध निदेशक बनेगा, या फिर हमारा कोई पूर्णकालिक डायरेक्टर बनेगा, या हमारा कोई प्रबंधक बनेगा, तो उसके साथ जो एग्रीमेंट है आप वो एग्रीमेंट भी जमा करते हैं। ठीक, अच्छा, अगला क्या हुआ, रजिस्ट्रार ने आपकी कंपनी का नाम पहले स्वीकृत करके दे दिया था कि अच्छा आप ये नाम रख सकते हो, कोई भी नाम नहीं रख सकते, ये भी हम लोगों ने बात की थी पहले। तो जो आपने कंपनी का नाम प्रपोज किया और उस पर रजिस्ट्रार की अनुमोदन मिल चुका है, रजिस्ट्रार की स्वीकृति मिल चुकी है, तो वो जो स्वीकृति पत्र है कि आपको जो अनुमोदन मिल चुका है, उसकी प्रति आप लगा देंगे, उसकी एक कॉपी लगा देंगे। ठीक है, कि हाँ ये इस नाम के लिए आपने पहले चीजें अप्रूव कर चुकी हैं। अच्छा, फिर आप एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देते हो, एक वैधानिक घोषणा करते हो कि जिन जिन औपचारिकताओं की आवश्यकता थी वो सारी औपचारिकताएं हम लोगों ने पूरी कर दी हैं। अच्छा, फिर क्या आता है, फिर आता है आपका कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के सही पते की आप सूचना देते हो कि हमारा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ये होगा, और वो रजिस्टर्ड ऑफिस जिस स्टेट में होगा, जिस राज्य में होगा, उसी राज्य के रजिस्ट्रार के पास आप ये सारी चीजें करेंगे, है ना, ये तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो उसी रजिस्ट्रार के पास आप भेजो जो आपके कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस वाले क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत वो क्षेत्र आता है। तो आप वो एड्रेस अगर आपने उस टाइम पर नहीं भेजा, तो कंपनी की जब इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, कंपनी बन गई, अभी उसका कोई पता नहीं है, तो आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 दिन के भीतर भी भेज सकते हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आप भेजो, ये पूरी तरह से आवश्यक नहीं है। जो 7th है, ये कंपनी का जब आपको समामिलन प्रमाण पत्र मिल जाए उसके बाद भी किया जा सकता है। बेहतर होगा कि अगर आप पहले ही भेज दो, अगर आपने नहीं किया तो समामिलन प्रमाण पत्र मिलने के 30 दिनों के भीतर, ये मिलने के बाद अगले 30 दिनों के भीतर आप भेज दोगे तो भी काम चल जाएगा। अच्छा, फिर साथ में आपने जो रजिस्ट्रेशन फी दी थी, तो वो जो रजिस्ट्रेशन फीस दी थी उसका भी एक तरह से सबूत, या फिर कि आप ऑलरेडी फी पे कर चुके हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भुगतान का प्रमाण। ठीक है, तो आप वो भी कर दोगे, किसका, पंजीयन शुल्क का। तो जब आपने ये 8 चीजें लगा दी, इसमें से वाली चीज जरूरी नहीं आप उसी टाइम पर लगाओ, बाद में भी लगा सकते हो। इसके साथ में आपने आवेदन पत्र दिया, और उस आवेदन पत्र के बाद जो रजिस्ट्रार साहब है उनकी संतुष्टि हो जाए। अब यहाँ पे बात समझिएगा, रजिस्ट्रार साहब को लगा सारी चीजें इनकी ठीक है, हम कर देते हैं। अब सारी चीजें ठीक हैं, तो इसकी जांच कौन करेगा, तो इसका जांच करने का जो दायित्व है ना, वो रजिस्ट्रार साहब का नहीं है। समझिएगा, प्रलेखों में वर्णित तथ्यों की प्रमाणिकता की जांच जो है ना, वो दायित्व नहीं है रजिस्ट्रार साहब का। उनको ये लगना चाहिए कि हाँ सारी चीजें ठीक हैं। अब कई बार ऐसा होता है, आपको डाक से कुछ चीजें आ रही होती है, वो धीरे धीरे वेरीफाई होता चला जाता है। कुछ केसेस में पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, कुछ जगह पर पोस्ट ऑफिस से भी वेरिफिकेशन होता है। पोस्ट ऑफिस में होते हैं अधिकारी जिनका काम होता है, जब आप अभी क्या होता है, जैसे कंपनी के लिए भी एक पैन रहता है, तो जो पैन है वो जब आ रहा होता है तो आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं मिलता है, तो सारी चीजों से एक तरह से वेरिफिकेशन होता चला जाता है, लेकिन रजिस्ट्रार की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है वेरिफिकेशन की।
रजिस्ट्रार को संतुष्टि हो गई कि सारी फॉर्मेलिटीज ठीक है, सही ऑर्डर में है, जो जानकारी मांगेगी इन्होंने दी है, उसके बाद से अगर वो संतुष्ट हो गए तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी कर देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, कंपनी समामेलन प्रमाण पत्र। और ये जिस दिन होता है, जिस डेट पर होता है, उसी दिन कंपनी का जन्म हो गया, तो इसीलिए उसको बोलते हैं कंपनी का जन्म प्रमाण पत्र भी बोला जाता है। अच्छा, और कंपनी के जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही 1 नवंबर 2000 के बाद से हम लोग CIN भी देने लग गए हैं। CIN का मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर भी आपको मिल जाता है साथ में, जो आपका जन्म प्रमाण पत्र रहता है कंपनी का या कंपनी समावेलन प्रमाण पत्र, उसी में लिखा रहता है, CIN भी लिखा रहता है। तो इस हिसाब से आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है। और इसका प्रभाव क्या होता है, समामेलन प्रमाण पत्र होता है, उसको हम लोग अब देखते हैं। अब बात करते हैं समामेलन प्रमाण पत्र की। समामेलन प्रमाण पत्र को हम लोग बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नॉर्मली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखा रहता है, जब भी हमें इशू किया जाता है इंग्लिश में ही नॉर्मली मिलता है। और उसमें 2 चीजें हैं इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की। सबसे पहले उस पर एक डेट छपी होती है कि इस दिन इस कंपनी का स्टार्टिंग हो रही है, तो कंपनी में उस पर जो छपी हुई डेट होती है ना, वो डेट मानी जाती है कि कंपनी उस दिन अस्तित्व में आई। ठीक है, तो कंपनी के अस्तित्व में आने का जो दिन होता है वो कौन सा होता है, जो उस पर लिखी हुई है, ना कि जिस दिन वो जारी की गई। जैसे मान लीजिए 6 जनवरी को हम लोगों ने सर्टिफिकेट के लिए सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा भी कर दिए थे, और सर्टिफिकेट हमें मिल रहा है 8 तारीख को। कब मिला, 8 तारीख को। तो 6 जनवरी को जमा कर दिया, 8 जनवरी को मिला। लेकिन जब मिला उसमें लिखा 6 जनवरी ही है। अगर 6 जनवरी ही लिखा है तो 6 जनवरी को ही कंपनी का अस्तित्व में आने का दिन माना जाएगा। ठीक, और ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कंपनी ने 7 जनवरी को कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया किसी के साथ, तो माना जाएगा कि कंपनी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। और उसकी जगह अगर 8 जनवरी को आपने सर्टिफिकेट जारी किया और उस पर लिखा हुआ है कि 8 जनवरी कोई कंपनी बनी है, तो 7 जनवरी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी ने नहीं साइन किया, क्योंकि कंपनी थी नहीं अस्तित्व में। तो जो डेट छपी हुई है उसको हम लोग कंपनी के अस्तित्व में आने का दिन माना जाता है। तो जारी की गई जो तिथि होती है वो नहीं मानी जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं, ये नहीं माना जाएगा कि कंपनी अस्तित्व में आई, जो छपी है उसको माना जाएगा। अच्छा, अब आने का प्रभाव क्या हो जाता है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो इसका क्या क्या प्रभाव हुआ। सबसे पहला प्रभाव तो ये है कि शाश्वत उत्तराधिकार। शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब क्या होता है कि जो सक्सेशन है वो हमेशा चलता रहेगा, है ना। हम लोग ने देखा था, पढ़ा था पहले भी कंपनी के बारे में, इसी अपने कक्षा 11 के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि कोई भी जो कंपनी फॉर्म होती है ना, उसमें क्या होता है कि परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल का मतलब जो हमेशा चलता रहेगा, तो शाश्वत है। शाश्वत उत्तराधिकार के साथ पृथक वैधानिक अस्तित्व हो जाएगा। ठीक है, ये अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी, पहली चीज। दूसरा क्या हो जाएगा, आप जब कंपनी बन चुकी है, तो कंपनी अस्तित्व में आ चुकी है, तो वो जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो प्रसंविदा है, प्रसंविदा कॉन्ट्रैक्ट्स को लिखा गया है हिंदी में, तो प्रसंविदा कोई बहुत कॉमन टर्म नहीं है, इसलिए आप कॉन्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लिख दिया। वैधानिक प्रसंविदों को करने के लिए अधिकृत हो जाती है कंपनी, क्योंकि अब अस्तित्व आ चुका है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकती है। अच्छा, फिर क्या हुआ, प्रमाण पत्र जारी हो जाने के बाद कंपनी के पंजीयन में दोष रह जाने पर भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना, मैंने कंपनी साइन कराई, रजिस्टर कराई, और 2 लोगों की कम से कम जरूरत होती है अगर प्राइवेट कंपनी है, तो मैंने तो अपना साइन कर दिया। जो अपना मेरा पार्टनर था, पार्टनर तो नहीं, पार्टनरशिप नहीं है, जो दूसरा इंसान था, दूसरा मेंबर था, उसके मैंने जाली सिग्नेचर बना दिए, फर्जी साइन कर दिया। और उसकी जांच पड़ताल करने की जिम्मेदारी बनती तो है नहीं किसकी, रजिस्ट्रार साहब की, लेकिन वो फिर भी काफी कुछ देख करके कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सब सही हैं या नहीं है, उन्होंने अपने हिसाब से देखने की कोशिश की, वो संतुष्ट हो गए तो उन्होंने सर्टिफिकेट जारी कर दिया। अब जारी तो कर दिया, लेकिन उसमें तो मैंने फर्जीवाड़ा कर रखा है कि मैंने अपना साइन तो कर दिया, लेकिन जो दूसरा मेंबर था उसके मैंने फर्जी साइन कर दिए, जाली सिग्नेचर कर दिए। अब जाली सिग्नेचर करने के बाद भी अगर मुझे सर्टिफिकेट मिल चुका है तो मुझे नहीं मिला ना, कंपनी बन गई है। अब कंपनी भले ही गलत तरह के दस्तावेजों को देने की वजह से बनी हो, बनना कब मान रहे हैं, जब सर्टिफिकेट जारी हो जा रहा है, तो सर्टिफिकेट जारी होने के बाद से भले ही गलत कारणों से बनी हो, भले ही इलीगल उद्देश्यों के लिए बनी हो, हम लोग ऑब्जेक्टिव से लिखते हैं कंपनी के स्टार्टिंग में कि हम किन किन उद्देश्यों की वजह से ये कंपनी बना रहे हैं, तो भले ही अवैधानिक आपने उद्देश्य डाल दिए, उसके बाद भी वो निगरानी में नहीं आया और आपने सर्टिफिकेट जारी कर दिया, किसने जारी कर दिया, रजिस्ट्रार साहब ने, तो कंपनी का वैधानिक अस्तित्व माना जाएगा। कंपनी के वैधानिक जन्म पे प्रश्न चिन्ह नहीं होगा, भले ही दोषपूर्ण तरीकों से बनाई गई हो, भले ही दोषपूर्ण उद्देश्यों के लिए बनाई गई हो, आप समझ जाए, तो कंपनी का सर्टिफिकेट आपको मिल गया तो फिर आपकी कंपनी बन गई। अच्छा, अब इसमें क्या समस्या है, समस्या यह है कि जो भी संस्थापना प्रलेख पर, जैसे मैंने उदाहरण दे रखा है कि आपने दूसरे व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर कर दिए,
उसके बाद भी अगर आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो कंपनी बन गई। ऐसे ही कंपनी के वैधानिक अस्तित्व का पक्का प्रमाण होता है आपका क्या, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपको प्रमाण पत्र मिल गया तो आपका वैधानिक अस्तित्व कंपनी का चल रहा है, बस बात खत्म। अगर, लेकिन बात ये भी आएगी कि यार जो अवैधानिक उद्देश्य है वो तो आप कर नहीं सकते, वो तो इलीगल है, इलीगल काम तो आप कर नहीं सकते हो, तो फिर उस कंपनी को खत्म करना पड़ता है। ठीक है, कंपनी का अस्तित्व माना जाएगा, अब उस कंपनी को खत्म करना पड़ेगा, तो उसकी जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं वाइंडिंग अप। ठीक है, तो वाइंड अप की जाती है कंपनी, क्या बोला जाता है, वाइंडिंग अप द कंपनी। इसी को हिंदी में बोलते हैं कंपनी के समापन की प्रक्रिया आपको करनी पड़ती है। आप फिर लीगली, क्योंकि लीगल एंटिटी है, कोई जन्म तो हो नहीं रहा है, कंपनी को देख तो रहा नहीं है, कागजों के आधार पर बनी हुई है, तो उसी जो वैधानिक प्रक्रिया उसी के आधार पर हम कंपनी का समापन करवाते हैं, फिर हमें माना जाता है कि कंपनी समाप्त हो गई है। अच्छा, तो इस हिसाब से आपको क्या समझ में आया, इससे क्या समझ में आया, कुछ समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आना चाहिए कि रजिस्ट्रार साहब हमें क्या करते हैं, कंपनी का सर्टिफिकेट जो है इश्यू करके देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से संतुष्ट होंगे, उसके बाद ही करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह की चीजें भी हो जाएं और अगर उन्होंने सर्टिफिकेट जारी कर दिया तो कंपनी का वैधानिक अस्तित्व माना ही जाता है। तो रजिस्ट्रार साहब की बहुत जिम्मेदारी बनती है और इसीलिए वो अपने हिसाब से अच्छे से संतुष्ट होने के बाद ही इसको जारी करते हैं। अच्छा, अब अगली बात एक और आ जाती है कि 180 दिन के भीतर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अगर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट नहीं भी लेती हैं तो अपना व्यवसाय चालू कर सकती हैं, उसके बाद भी उनको 180 दिन के अंदर लेना है, ऐसा नहीं कि नहीं लेना है। लेकिन पब्लिक कंपनी ने जब तक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लिया नहीं है तब तक वो अपना व्यवसाय भी स्टार्ट नहीं कर सकती है। आ रही बात समझ में? दो अंतर है। पहली बात तो जिस भी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है उनको 180 दिन के अंदर चाहिए कि वो व्यवसाय को प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेकर के आए। अच्छा, प्राइवेट कंपनी अगर लेकर के नहीं आती है फिर भी वो व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है, 180 दिन के अंदर उसको लाना भी पड़ेगा। मान लीजिए प्राइवेट कंपनी 90 दिन के बाद लेकर के आई, लेकिन वो व्यवसाय का प्रारंभ जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला उसी दिन से कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी अगर 90 दिन के बाद लेकर के आई है तो 90 दिन के बाद ही वो व्यवसाय को प्रारंभ कर सकती है, ये अंतर है। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया। अच्छा, तो इसमें क्या समझ में आया? इसमें आपको समझ में आ रहा है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो एकदम पक्का प्रमाण है किसका, कंपनी के वैधानिक अस्तित्व का। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, मान लीजिए मैं हूं एक इंसान हूं भोला भाला, मुझे कोई इंसान आया और उसने बोला कि वो कंपनी का किसी लेवल का रिप्रेजेंटेटिव या तो कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या कुछ भी है, उसने कंपनी के आधार पर मुझसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि ये कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है। मैंने कर दिया, मुझे तो कोई सस्पेशन नहीं है, मुझे उसके ऊपर कोई शक नहीं है कि हाँ कंपनी अस्तित्व में है, और कंपनी अस्तित्व में है मुझे शक नहीं है, इसके लिए मैं उससे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मांगूंगा कि आप मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखाइए। अगर उसने मुझे दिखा दिया इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे, और उसमें आपको पता है सीआईएन भी मिलता है, सीआईएन मैंने आपको बताया था कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, 1 नवंबर 2000 से आपको सीआईएन भी मिलने लगा है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इंटरनेट पर भी मिल जाती है, अवेलेबल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आप देखेंगे तो आपको वहां पर जानकारी मिल जाएगी कि हाँ ये कंपनी अस्तित्व में है नहीं है। अब अगर कंपनी अस्तित्व में है तो उसका सीआईएन भी है, तो मैं ये मान लूंगा कि कंपनी का वैधानिक अस्तित्व है। अदरवाइज अगर ऐसा हो कि कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी कर दिया गया लेकिन बाद में पाया गया कि इसके लिए जो प्रमाण पत्र दिए गए थे वो सब फर्जी थे या किसी के जाली हस्ताक्षर थे और उस कंपनी का अस्तित्व खत्म कर दिया गया, तो मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उस कंपनी के साथ मेरा क्या होगा? तो मुझे तो बहुत समस्या हो जाएगी कि मैंने तो जिसके साथ साइन किया उसका मुझे दिख रहा है कि भाई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसका सर्टिफिकेट मिला हुआ, उसका सीआईएन नंबर भी चल रहा है और मुझे वेबसाइट पे दिख गया, बाद में आप कंपनी को बंद कर दे रहे हो। क्यों? क्योंकि उसके सर्टिफिकेट फर्जी थे या उसके जो प्रमाण पत्र जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो उसमें गड़बड़ी निकली, तो वहां पर दिक्कत आ जाएगी। इसलिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर आपके पास है, स्वामित्व प्रमाण पत्र है, तो माना जाएगा कि कंपनी का वैधानिक अस्तित्व है। अदरवाइज फिर बहुत दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाती हैं और ऐसे में भी अगर बहुत ही गलती है, जाली सिग्नेचर ये सब है, तो उसको वाइंड अप करेंगे, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि उसका वैधानिक अस्तित्व है ही नहीं। वैधानिक अस्तित्व रहेगा, ठीक है, और किस दिन से रहेगा? जो डेट छपी हुई है, ना कि जिस दिन जारी किया गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी। अब इसी में आगे हम लोग कैपिटल कैसे आएगी, पूंजी कैसे आएगी, इसकी बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो मिलते हैं, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको उसके बारे में पता चलता रहे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।